सदरुशरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बाहर शरीयत लिखी, 27 साल में इस किताब को आपने मुकम्मल किया। बाहर शरीयत को 27 साल से मुराद ये नहीं कि कंटिन्यू लिखा, तदरीस का दौर, पूरा साल पढ़ाना और रमजान की छुट्टी हो जाए, बच्चे चले जाएं तो रमजान में तन्हा बैठकर इस किताब को लिखना। 17 हिस्से आपने बाहर शरीयत के लिखे और वो बुनियादी किताब लिखी कि जिसमें फिक़ह हनफी के सारे मुफ्ताबिही अक़वाल लेकर आए। और अंदाज लिखने का ये है, अगर नमाज का बयान लिख रहे हैं, रोजे के लिख रहे हैं, तो पहले उस टॉपिक पर कुरान की आयत लाते हैं, फिर हदीस लाते हैं, फिर उससे मसाइल लेकर आते हैं। ये तो मैंने नमाज की बात आपके सामने की, फरीजा है। लेकिन अगर आप मामूलात में आ जाएं और फहरिस्त को आप देखें तो उनके इल्म, उस फहरिस्त को अगर कोई समझ ले तो इतना बड़ा आलिम बन जाए कि उससे मुतल्लिक कुरान क्या कहता है, हदीस कितनी है और उससे मुतल्लिक मसाइल कितने निकलते हैं। ये आलिम बनाने वाली किताब बाहर शरीयत के 17 हिस्से हजरत सदरुशरिया ने तहरीर किए। 27 साल लगे, क्योंकि मुस्तकिल नहीं लिखा आपने, कंटिन्यू नहीं, सारा साल पढ़ाना है। क्योंकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप करीब और नाइब मुफ्ती थे। आला हजरत ने जब हिंदुस्तान के अंदर ये देखा कि अंग्रेजों का कानून है, इमाम अहले सुन्नत ने देखा कि अंग्रेजों का दौर है, मुसलमान अपने दीनी मसाइल को हल करने के लिए अदालतों में जाते हैं, फरमाया नहीं हो सकता, मुसलमान की तजलील के लिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने खुलफा को बुलाया और आपने फरमाया आज मैं हिंदुस्तान के अंदर दारुल क़ज़ा बना रहा हूं, यानी शरई अदालत बना रहा हूं, और उसका चीफ जस्टिस काज़िल क़ुज़्ज़ा फिल हिंद मौलाना अमजद अली आपको बना रहा हूं। और ऐसा नहीं था ये बात, और आप पढ़ कर देखिए, वक्त हमारे पास नहीं, सारे हिंदुस्तान के उलमा ही नहीं, उस वक्त अफ्रीका के मुसलमान भी शरीयत का मसला समझने के लिए जिसकी तरफ मुड़ कर देखते थे, इमाम अहमद रजा के बनाए हुए दारुल क़ज़ा था, जिसकी दलील फतावा रज़विया और फतावा अफ्रीका मौजूद है। एतमाद भी था। ये किस लिए था? ताकि मुसलमान की इज्जत बहाल रहे, मुसलमान गोरे के आगे सर ना झुकाए। तो आला हजरत के इंतकाल के बाद सदरुशरिया तो चले गए थे अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ में जामिया मोइनिया के आप शेखुल हदीस बने। आपने 27 साल में बाहर शरीयत लिखी। आप आला हजरत के मुरीद हैं, खलीफा हैं। ये फैजान इमाम अहमद रजा का है। 27 साल में बाहर शरीयत लिखी, और वो भी सिर्फ 1 महीना हर साल में लेते थे। बाहर शरीयत वो मुनफरिद किताब है, क्योंकि एक मसले पर कई अइम्मा के अक़वाल होते हैं। कई अइम्मा के अक़वाल पढ़कर उसमें फतवा किस मसले पर है, फतवा किस मसले पर, क्योंकि हजारों मसले आ रहे हैं। एक इमाम अपने इज्तिहाद से ये बात कर रहा है, हनफियों में इमाम ज़ुफ़र ये कह रहे हैं, इमाम मोहम्मद ये कह रहे हैं, इमाम अबू हनीफा ये कह रहे हैं, उसमें मुफ्ता भी कौल कौन सा है? ये सदरुशरिया का उम्मत मुस्तफ़ा पर यह एहसान है कि आपने उन हजारों मसाइलों में से उसी मसले को अपनी किताब में लिखते जो मुफ्ता भी हुआ करता था। आप बाहरी शरीयत में क्या बताऊं, आप अभी बाहरी शरीयत अगर आपके हाथ में खुली होती है तो मैं तकरीर करता तो आपको पता चलता कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। आपने 27 साल में जब इस किताब को मुकम्मल किया ना, तो आप कभी कभी अपने शागिर्दों को मुस्कुरा कर कहते थे कि हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के फ़िक़्ह को महफूज करने के लिए फतावा आलमगीरी लिखवाया। मुल्ला निज़ामुद्दीन मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में 500 उलमा जमा हुए। कितने? 500 उलमा ने मिलकर वो किताब लिखी, और यहां सदरुशरिया ने अकेले ने लिखी। तो आप फरमाया करते थे तहरीर से नेमत के लिए, फरमाया कि अगर मैं आलमगीर के दौर में होता ना, तो कहा वो हमें सोने में तोलता कि तुमने क्या काम करके दिखाया। तवज्जो है आपकी? लालच के लिए नहीं, उनको कहां लालच। अल्लाह अकबर, बेनियाजी की जिंदगी उन्होंने गुजारी है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा के रंग पर, अकीदा, फ़िक़्ह हनफी और अकीदे पर वो पहरा दिया कि आज पीर ने खुद कलम उठाया, और इमाम अहमद रजा अपने इन अजिल्ला खुलफा की शान खुद लिखता है, मेरा अमजद मजद का पक्का। आला हज़रत लिखते हैं, मेरा अमजद, मजद कहते हैं बुजुर्गी को, तकवे को, परहेजगारी को। फरमा मेरा अमजद मजद का पक्का, सारे इससे किचियाते ये हैं। रिसाला इस्तिमदाद में आला हज़रत ने अपने खुलफा की मनक़बत लिखी, यानी वो इल्म और मियार में इतने ऊंचे हो गए कि आला हज़रत ने खुद कहा, मौला तेरा फजल है, तूने ऐसे शागिर्द और ऐसी औलाद अता फरमाई। मेरे दोस्तों, बात को आगे बढ़ा देते हैं हम, जरा तवज्जो कीजिएगा आप। सदरुशरिया का हाफजा ऐसा था कि एक दिन में काफिया ज़बानी याद की है। इल्म नहव की सबसे मुश्किल तरीन किताब, एक दिन में काफिया को ज़बानी याद किया है।
किसी ने पूछा हुजूर क्या है, फरमा बस एक बात को 3 दफा जब देख लूं फिर उसके बाद वो जिंदगी में भूलती नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि ज़िकात के इसी महीने के इब्तिदा में आपका विसाल मुबारक हुआ है। आला